रागादिरोगान् सततानुसक्तान् शेषकाय प्रसूतान् शेषान् औत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागराती चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो मूलतः जो संहिता का हम अध्ययन कर रहे हैं, मान लो सूत्र निदान विमान शारीर इंद्रिय चिकित्सा कल्प और सिद्धि स्थान का जो विभाजन है उसमें निदान स्थान जो आ रहा है, सूत्र स्थान के बाद निदान स्थान, तो यह जो निदान स्थान है उसमें आप अभ्यास करोगे तो सिर्फ 8 विकार प्रकृति या तो सिर्फ 8 ही रोगों का उसके अंदर समाविष्ट किया गया है। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार। तो सोरानी साहब और गोहिल साहब के साथ संभाषा के अंदर इस 8 अध्यायों का क्या महत्व है और क्यों यह 8 अध्यायों को सूत्र स्थान के बाद निदान स्थान अंतर्गत यह 8 अध्याय ही क्यों दिए गए और यह 8 अध्याय का निदान और चिकित्सा के अंतर्गत क्या महत्व है, इसके बारे में जो भी हमारे पास विचार है उसको आपके सामने प्रस्तुत हम करेंगे। जितना आपको हो सके उतना आप उसको ग्राह्य करके उस पर विचार करें और चिकित्सा में वो कितना आपको उपयोगी हो सकता है उसके बारे में आप देखें। तो पहले तो संहिता के जो सभी स्थान हैं वो विभाजित स्थान है। एक तो सभी स्थान सूत्र स्थान जो पूर्व स्थान है उसके साथ संकलित स्थिति में लिखे गए, यानी कि जो निदान स्थान है यह हमारी पठन के अंतर्गत रोग निदान पद्धति का यह निदान स्थान भाग है, यानी कि यह हमारे संहिता में सूत्र स्थान के निर्देश चतुष्क के साथ संकलित होने वाला यह स्थान और उसके 8 अध्याय है। चरक संहिता के सूत्र स्थान का निर्देश चतुष्क जो है, यह निर्देश चतुष्क से रोग निदान पद्धति का प्रथम स्थिति या प्रथम चरण निर्देश चतुष्क से तैयार होता है। निर्देश चतुष्क में लिखा है कि भाई निर्देश सिद्धिकरणम श्रेष्ठम, यानी कि निर्देश चतुष्क के द्वारा क्रमबद्ध यदि आप रोग निदान में प्रवेश करते हो तो आपको चिकित्सा के अंतर्गत अवश्य में सिद्धि आपको मिलेगी। तो सूत्र स्थान के निर्देश चतुष्क खुड्डाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, तिस्तेष्णीय और वात कलाकलीय अध्याय के अंदर बीज रूप रोग निदान पद्धति का चरण और प्रवेश यहाँ से शुरू होता है। और जो निदान स्थान के जो 8 अध्याय है, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार, यह निर्देश चतुष्क की स्थिति की दृढ़ीकरण हेतु व्याख्यायित यह 8 अध्याय है, यानी कि यह 8 अध्याय निर्देश चतुष्क की सिद्धि हेतु व्याख्यायित किए गए। नैदानिक विभाग इसकी प्रतिज्ञा है, यानी कि निदान स्थान के 8 अध्याय कोई विकृति की आपको व्याख्यान यहाँ पे नहीं की जा रही है। यह रोग निदान पद्धति के अंतर्गत यह निर्देशात्मक स्थिति है, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार की रोग निदान पद्धति में यह 8 चरण से किस तरह से विकार प्रकृति में होने वाली विकृतिकरण प्रक्रिया को आपको देखना चाहिए, उसको निर्देशात्मक या संज्ञात्मक स्थिति में या शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ की स्थिति में व्याख्यायित किए गए यह 8 अध्याय है। यहाँ आपको कोई रोग की समूर्छना या आपको कोई रोग की चिकित्सा के बारे में ही समझाना ऐसा कोई विशेष स्थिति नहीं है। यहाँ पे 8 अध्याय द्वारा रोग निदान के जो अष्टधा प्रकृति में जो विकृति होने वाली है उसके चरण को क्रमबद्ध दिखाने की यहाँ पे आपको एक स्थिति बताई गई। तो निर्देश सिद्धिकरणम यह त्रिविध बोध्य संग्रह का विषय है। निदान स्थान के 8 अध्याय त्रिविध बोध्य संग्रह यानी चतुर्विंशति पुरुष के अंदर
अष्टधा प्रकृति और षोडश विकार जो द्विविध प्रकार के विभाजन है, उसमें विकृतीकरण प्रक्रिया किस तरह से शुरू होती है, यह विकृतीकरण प्रक्रिया का प्रभाव कैसे होता है, यह प्रभाव समझाने का चरण आता है निदान स्थान के 8 अध्याय के अंतर्गत। इसी कारण जो आप संहिता में पठन करते हो कि भाई संक्षिप्त क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, तो यह जो निदान परिवर्जन नाम की बात कही गई है, यह निदान परिवर्जन निदान स्थान अंतर्गत आता है। जो संक्षिप्त क्रिया योग यानी कि संक्षिप्त क्रिया या तो प्रथम क्रिया योग या प्रथम उपक्रम क्या है, तो प्रथम उपक्रम प्रथम क्रिया योग है निदान परिवर्जन। उसमें आप हम जैसे आगे बढ़ेंगे आपको स्पष्ट होता जाएगा। निर्देश चतुष्क निदान स्थान त्रिबोधीय संग्रह की स्पष्टीकरण हेतु आता है। व्यवस्थाकरण तेसाम यथा स्थूलेषु संग्रह तस्मात् विकार प्रकृति विकार अधिष्ठान विकार समुत्थान विशेषाश्च बुद्धत्वा कर्म समाचरित, यानी कि आपको रोग निदान और चिकित्सा के अंतर्गत विकार प्रकृति विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान तीन को ज्ञात करके ही कर्म समाचरण करना चाहिए। यानी कि चिकित्सा रूपी कर्म समाचरण से चिकित्सा कर्म आप ज्ञात करें। विकार प्रकृति विकार अधिष्ठान विकार समुत्थान ये तीन को आपको ज्ञात करना चाहिए। तो विकार प्रकृति में क्या आएगा, विकार अधिष्ठान अंतर्गत क्या आता है और विकार समुत्थान अंतर्गत क्या आता है, ये त्रिविध विभाजन करके आपको आपके रोगी की जो वेदना समुच्चय है, जो लिंग समुदाय है, उसको विभाजित करना चाहिए। तो विकार प्रकृति विकार अधिष्ठान विकार समुत्थान के समुदाय को त्रिविध बोधीय संग्रह कहते। इसमें हम यहाँ पे विकार प्रकृति चरण में हम आगे जाएंगे। विकार प्रकृति के अंदर आता है निर्देश चतुष्क निदान स्थान और विमान स्थान। निदान स्थान के 8 अध्याय, विमान स्थान के 8 अध्याय और निर्देश चतुष्क के 4 अध्याय। यदि आपने निर्देश चतुष्क के 4 अध्याय, निदान स्थान के 8 अध्याय और विमान स्थान के 8 अध्याय, इसका यदि आप संकलन करो तो विकार प्रकृति की स्थिति आपको स्पष्ट होती है। विकार प्रकृति, यह विकार प्रकृति आपको विकृतीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत देखनी चाहिए। जो अष्टधा प्रकृति में से प्रभाव होती है, यानी कि अष्टधा प्रकृति समत्व स्थिति है। हमारे शरीर की समत्व स्थिति यानी अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति हमारे शरीर में अंग आशय अवयव प्रणाली दोष धातु मलादि का प्राकृत कर्म करवाने वाली मूल प्रकृति है, कायाग्नि का भाग है और कायाग्नि का अनुवर्तन अष्टधा प्रकृति के माध्यम से होता है। हमारे शरीर में मूलतः 2 ही विभाजन है, अष्टधा प्रकृति और षोडश विकार, जिसको चतुर्विंशति पुरुष कहते हैं। तो अष्टधा प्रकृति की जहाँ से रोगकरण प्रक्रिया शुरू होने वाली है या विकृतीकरण प्रक्रिया निदान का प्रवेश होता है, यह विकृतीकरण प्रक्रिया निदान का प्रवेश या रोगकरण प्रक्रिया का प्रथम चरण अष्टधा प्रकृति में से शुरू होता है, जिसको विकार प्रकृति विकृतीकरण अंतर्गत कहते हैं। विकार यानी धातु वैषम्य। ये तो आपको पता है कि विकारो धातु वैषम्यात्। विकार प्रकृति यानी अष्टधा प्रकृति में जो धातु वैषम्यीकरण होगा उसको ज्ञात करने का उपाय, यानी कि निर्देश चतुष्क निदान स्थान और विमान स्थान। विकार प्रकृति यानी कि अष्टधा प्रकृति की विकृतीकरण प्रक्रिया अष्टधा धातुओं में होने वाली वैषम्यकरण प्रक्रिया को किस तरह से ज्ञात करें, तो उसके ज्ञात करने के 3 उपाय निर्देश चतुष्क निदान स्थान और विमान स्थान। अब आपको ज्ञात होगा कि निदान स्थान में 8 अध्याय क्यों दिए गए हैं, क्योंकि यह अष्टधा प्रकृति की विकृतीकरण प्रक्रिया को ज्ञात करवाते हैं। अष्टधा प्रकृति में होने वाली विकृतीकरण प्रक्रिया या धातु वैषम्य प्रक्रिया, जिसको विकार प्रकृति बोलते हैं,
उसको ज्ञात करने के हेतु अष्टधा प्रकृति की संज्ञा को दृढ़ करने हेतु 8-8 अध्याय दिए गए। ये 10, 12, 20, 24 भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ अष्टधा प्रकृति के बारे में ही आपको संज्ञित किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे निदान स्थान विमान स्थान के 8-8 अध्याय दिए गए। इसमें हम नहीं जाएंगे विकार अधिष्ठान विकार समुत्थान, लेकिन आपको दृढ़ होगा कि धातु वैषमीकरण का अधिष्ठान यदि आप ज्ञात करना चाहते हो तो उसमें आता है द्रव्य संग्रह और सारी स्थान, यानी कि अंग आशय अवयव स्रोत प्रणाली का जो रचनात्मक संगठन है, यह आएगा अधिष्ठान विकार का। धातु वैषम्य का अधिष्ठान कौन सा है, जो 16 विकार में आता है। इसके बाद आता है विकार समुत्थान, यानी कि जो समूर्छन प्रक्रिया हुई, अग्नि सामता दोष और दूष्य का जो निदान पूर्वरूप रूप उपसय और संप्राप्ति तैयार हुई, उसको क्रमबद्ध किस तरह से हम ज्ञात करें, तो उसमें चिकित्सित स्थान और सिद्धि स्थान आता है। आप मान लो निर्देश, आप एक सरल आपको बताऊं कि निदान स्थान में ज्वर निदान बताएगी, चिकित्सित स्थान में वापिस ज्वर की निदान रूप संप्राप्ति चिकित्सा का वर्णन आता है। तो यहाँ पे जो ज्वर चिकित्सा है, ज्वर चिकित्सित स्थान है, यह समुत्थान प्रक्रिया बताता है कि भाई यह निदान पूर्व रूप रूप उपसय संप्राप्ति से यह स्वतंत्र ज्वर समुत्थान तैयार हुआ है। तो समुत्थान प्रक्रिया को चिकित्सित स्थान और सिद्धि स्थान स्पष्ट कर देते। यह नैदानिक विभाग है। चिकित्सा विभाग के अंदर निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा क्रम प्रकृति स्थापन आता है, तो यह हमने नहीं लिखा है। तो विकार प्रकृति यानी धातु वैषम्य प्रकृति, विकारो यानी धातु वैषम्य प्रकृति किसकी, अष्टधा प्रकृति की वैषम्यीकरण प्रक्रिया, उसके निर्देश निदान और विमान दृढ़ीकरण अध्याय है। अधिष्ठान कहाँ पे है उसको ज्ञात करने हेतु द्रव्य संग्रह और सारी स्थान अध्ययन आता है। विकार प्रकृति विकार अधिष्ठान को कहाँ कहाँ पे विकृत कर रही है, यह दिखाने का विकार अधिष्ठान अंतर्गत विषय आता है। समुत्थान यानी निदान पूर्व रूप रूप उपसय और संप्राप्ति को क्रमबद्ध रूप से ज्ञात करना, जो आपको चिकित्सित स्थान और सिद्धि स्थान से दृढ़ हो जाता। तो विकार अधिष्ठान प्रकृति और समुत्थान, तो निदान स्थान के अंतर्गत एक बार आपको यह दृढ़ हो जाए कि अष्टधा प्रकृति जो प्राकृत स्थिति में शरीर को धारित करती है, यदि निदान सेवन से अष्टधा प्रकृति में वैषम्य हो तो वो शरीर में विकार प्रकृति के स्वरूप को धारण करती, यानी अष्टधा प्रकृति क्या बन जाती है, विकार प्रकृति। विकार यानी धातु वैषम्य, धातु वैषम्य किसका, अष्टधा प्रकृति का, आत्मा महत्त्व अहंकार और पंच तन्मात्रा का। यह धातु रूप अष्टधा प्रकृति में जब निदान सेवन से वैषम्यीकरण हो तब उसको विकार प्रकृति कहते हैं। निदान स्थान के 8 अध्याय का विज्ञान यहाँ से शुरू होता है। यदि आप सुराणी साहेब की चरक संहिता चिकित्सक की दृष्टि जो बुक है उसका आप अध्ययन करो, वहाँ पे निदान स्थान के 8 अध्याय का महत्व लिखा कि भाई ये 8 अध्याय आपको क्या दृष्टिगोचर करवाते हैं, तो उसमें क्रमबद्ध यही निरूपण आएगा। तो निदान स्थान के 8 अध्याय यह अष्टधा प्रकृति को आवरण रूप होने वाली विकार प्रकृति का निदान करने वाली स्थान है। यानी अष्टधा प्रकृति को जब आवरण शुरू हो जाए तब वो 8 प्रकार से विकृतीकरण प्रक्रिया शुरू करती है। यानी अष्टधा प्रकृति को 16 विकार जब आवरण स्वरूप होने लगे तब अष्टधा प्रकृति 16 विकार के अंदर
8 स्वरूप से विकृतीकरण प्रक्रिया करने की शुरुआत कर देती। तो अष्टधा प्रकृति को आवरण रूप होने वाली यह 8 स्थिति बताई गई है। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठीकरण, शोष, उन्माद और अपस्मार। ज्वर यहाँ पे एक प्रकार की प्रकृति है, ज्वरकरण प्रक्रिया, रक्तपित्तकरण प्रक्रिया, गुल्मीकरण प्रक्रिया, प्रमेहीकरण प्रक्रिया, कुष्ठीकरण प्रक्रिया, शोषकरण प्रक्रिया, उन्मादीकरण प्रक्रिया और अपस्मारकरण प्रक्रिया। तो ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार, ये मूलतः 8 प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा अष्टधा प्रकृति 16 विकारों में वैषम्यीकरण उत्पन्न करती। बरोबर ने? आ हाव सरल वस्तु। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार, यह 8 विकृतीकरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा अष्टधा प्रकृति 16 विकार के अंदर वैषम्यकरण प्रक्रिया उत्पन्न करती है। यानी 16 विकार के अंदर जो अग्नि, सामता, दोष और दूष्य, इसका जो व्यवहार उत्पन्न होगा, यह व्यवहार किस तरह से रहेगा, यह आपको यह 8 प्रकृति समझाएगी। अष्टधा प्रकृति 16 विकार के अंदर जब वैषम्य शुरू करेगी, यानी अग्नि, सामता, दोष, दूष्य को तैयार करने की जो व्यवस्था शुरू करेगी, यह व्यवस्था किस तरह से होगी, यह ज्वर करण, रक्तपित्तकरण, गुल्मीकरण, प्रमेहीकरण, कुष्ठीकरण, शोषकरण, उन्मादीकरण और अपस्मारीकरण प्रक्रिया से ज्ञात होता। तो यह 8 प्रकृति मूलतः अष्टधा प्रकृति का 16 विकार के साथ किस तरह से विकृतीकरण व्यवहार रहेगा उसको ज्ञात करवाता है। इसी कारण इसको मूलतः अथवा तो मूलभूत विकृतीकरण प्रक्रिया ने कहेवाय, जेने आपणे सेमिनार में एक्चुअल पेथोलॉजी तरीके व्याख्यायित की। भाई मूलतः एक्चुअल पेथोलॉजी 8 ज होय। एटले अष्टधा प्रकृति 16 विकारनी अंदर ज्यारे अग्नि, सामता, दोष, दूष्यने बगाड़वानुं चालू करे त्यारे एनो जे व्यवहार होय ए कां ज्वरवत होय, कां एमां रक्तपित्तीकरण थयुं होय, कां एमां गुल्मीकरण थयुं होय, कां अधिष्ठानोमां प्रमेहीकरण थयुं होय, कां ए ज अधिष्ठानोमां कुष्ठीकरण थयुं होय, अधिष्ठानोने शोषकरण करे अथवा सत्वमां उन्मादीकरण करे का अपस्मारकरण करे। हवे आ ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मारथी आ 4 तैयार थाय। अग्नि, सामता, दोष, दूष्य तैयार करवानुं कार्य आ 8 विकार प्रकृतिनुं निदान स्थानना 8 अध्यायनुं काम छे। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मारनुं मुख्य कार्य अग्नि, सामता, दोष अने दूष्य तैयार करवानुं। विकृतीकरणनो प्रवेश અહીંથી થાય। સમુત્થાન, મૂળભૂત સમુત્થાન આને કહેવાય। એટલે તમે નિદાન સ્થાન વાંચશો ને તો એમાં એવું લખ્યું હેતુ, વીજ, ગતો, ગત્યર્થક, ધાતુવાચક શબ્દ છે આ નિદાનના પર્યાયો બતાવ્યા। એટલે વિકૃતિકરણનો પ્રવેશ થાય ત્યારેની જે સમજ છે એ તમને અહીંયા પ્રસ્થાપિત કરે છે। તો મૂળભૂત સમુત્થાન આ 8 છે। એટલે જેવું કહેવાય કે આ સંક્ષિપ્ત ક્રિયાયોગો નિદાનમ પરિવર્જનમ, या એટલે કે અગ્નિ, સામતા, દોષ, દૂષ્ય માં થતી વિકૃતિકરણ પ્રક્રિયા, જેને આપણે મૂળભૂત વિકૃતિકરણ પ્રક્રિયા કે એકચ્યુઅલ પેથોલોજી કહી છે, જો નિદાન પરિવર્જન ન કરવામાં આવે, નિદાન પરિવર્જન એટલે ખાલી એટલું નહીં કે ભાઈ તમે મગ, મેથી, જવ, સામો, હરિદ્રા ખાજો
સવારે વહેલા ઉઠજો, રાત્રે વહેલા સૂજો, આટલું જ નિદાન પરિવર્જન નથી. રોગીના શરીરની અંદર અગ્નિ સામતા દોષ દુષ્યમાં થતી વિકૃતિકરણ પ્રક્રિયાને તોડી નાખવી, આને નિદાન પરિવર્જન પ્રક્રિયા કહેવાય. સંક્ષિપ્ત ક્રિયાયોગો નિદાનમ પરિવર્જનમ નામનું જે સૂત્ર છે એ એક આખી મૂળભૂત પ્રક્રિયા માટે વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે કે જેની અંદર જ્વરકરણ, રક્તપિત્તકરણ, ગુલ્મીકરણ પ્રક્રિયાને તોડી નાખવામાં આવે. પ્રાણવાહી સ્રોતસ બગડો, એ પ્રાણવાહી સ્રોતસ બગડે એ પહેલાં એની અંદર કોઈ પણ પ્રક્રિયા આમાંથી થતી હોય. હવે પ્રાણવાહી સ્રોતસની સારવાર કરતાં પહેલાં સંક્ષિપ્ત ક્રિયાયોગો નિદાનમ પરિવર્જનમના સ્વરૂપે આ પ્રક્રિયા દ્વારા વિઘાત કરવામાં આવે. એટલે પ્રાણવાયુ સ્રોતસમાં અગ્નિ સામતા દોષ દુષ્યનું વિકૃતિકરણ બંધ થાય અને પછી સ્ત્રોત અનુસાર સારવાર કરવામાં આવે, એટલે સ્ત્રોત પ્રાકૃત અનુવર્તનને પ્રાપ્ત કરે. એટલે સક્રમ ઉપક્રમય ઉપક્રમિત ક્રમથી સારવાર કરવામાં આવે. તો નિર્દેશ ચતુષ એ અષ્ટધા પ્રકૃતિની વિકૃતિકરણ પ્રક્રિયાના વ્યાખ્યાયિત 8 અધ્યાય છે. અષ્ટધા પ્રકૃતિ આના દ્વારા 16 વિકારોમાં અગ્નિ સામતા દોષ અને દુષ્યના માધ્યમથી અષ્ટધા પ્રકૃતિ 8 વિકાર પ્રકૃતિથી અગ્નિ સામતા દોષ દુષ્ય તૈયાર કરે. આ અગ્નિ સામતા દોષ દુષ્ય પોતપોતાના સ્વતંત્ર સમુત્થાનો દ્વારા અસંખ્ય રોગ સમુદાય ઉત્પન્ન કરે, સમૂર્છનાઓ ઉત્પન્ન કરે. એટલે સમૂર્છનાઓ અસંખ્ય હોય પણ એની મૂળભૂત બીજ આ 8માંથી તૈયાર થાય. અષ્ટધા પ્રકૃતિ 16 વિકારોમાં અગ્નિ સામતા દોષ અને દુષ્યના સમુત્થાનો અસંખ્ય તૈયાર કરે. એ અસંખ્ય સમુત્થાનો તૈયાર થાય એનું મૂળભૂત સ્થિતિ આ 8માંથી પસાર થતી હોય. નિદાન સ્થાન એ અષ્ટધા પ્રકૃતિના રોગ નિદાનનો પાયો છે, નિર્દેશ ચતુષ્નો વિસ્તાર છે. ચતુર્વિંશથી ધાત્વાત્મક પુરુષમાં જે નાનાવિધ સમૂર્છનો તૈયાર થાય છે તેમાં અષ્ટધા પ્રકૃતિ અગ્નિ શાંતા દોષ દુષ્ય તૈયાર કરવાવાળી મૂળ પ્રકૃતિ છે. નિદાન સ્થાની અષ્ટધા પ્રકૃતિની વિકૃતિ સમજાવવા માટેના 8 અધ્યાય છે. એટલે જ કહેવાયું છે કે સંક્ષિપ્ત ક્રિયા યોગો નિદાનમ પરિવર્જન સમુત્થત્વ ભેદ કે વિકાર પ્રકૃતિ વિઘાત જે કહેવાયેલું, તમે વાંચો કે ભાઈ એવું કહેવાય કે વિકાર પ્રકૃતિ વિઘાત કે સમુત્થત્વ ભેદ, એમાં વિકાર પ્રકૃતિ વિઘાત સમુત્થત્વ ભેદ સંક્ષિપ્ત ક્રિયાયોગો નિદાનમ પરિવર્જનમ એ નિદાન સ્થાનના આટલા અનુબંધ માટે જ કહેવાય. વિકાર પ્રકૃતિ વિઘાત એટલે અષ્ટધા પ્રકૃતિનું વિકૃતિકરણ, એકચ્યુઅલ પેથોલોજી તોડી નાખવી. વૈદ્યનું પ્રથમ કાર્યમુકત્વ છે કે વિકાર પ્રકૃતિ વિઘાત ઉત્પન્ન કરવું. ઘણી વાર કેવું થાય, આપણું કામ ચાલે છે ને એટલે આપણે બહુ વિચારવાની અત્યારે આપણને જરૂર નથી લાગતી. તમારી પાસે રોગી આવ્યો, ઔષધ દીધા, દીપન પાચન લાવ્યું, લંઘન લાવ્યું, રોગી હાજો થઈ ગયો. કોઈ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ વર્ક છે, કોઈ વિચારની જરૂર નથી. પણ 100માંથી 20 દર્દી એવા આવશે કે જેની અંદર માત્ર આટલો જ વિચાર કાર્ય નહીં કરે. જ્યારે અટકી જાય કાર્ય કે આટલો જ વિચાર કાર્ય નહીં કરે ત્યારે તમારે સંહિતાને આખી રોગીમાંથી પસાર કરવી પડે, તો જ તમે રોગના મૂળભૂત બીજ લગીને પહોંચી શકો. રોગી લંઘન દીપન પાચનથી હાજો થઈ જાય છે, આપણું કામ હાલે છે એટલે આપણા મગજ બંધ થઈ ગયું. પણ 20 પેશન્ટ, 100માંથી 20 પેશન્ટ એવા ટ્રિગર કરશે કે એ હાજા નહીં થાય. તમે હલાવો લંઘન દીપન પાચન, પણ એ એવું કહે છે કે તમારે હવે આ બધાનો વિચાર કરવો પડશે. મૂળભૂત સમુત્થાનાનું શું છે, વિકાર પ્રકૃતિ વિઘાત સમુત્થત્વ ભેદ નામક પ્રક્રિયાઓ ચાલુ કરવી પડશે, તો જ સારું થશે. એટલે આમાં લખ્યું છે નિર્દેશ સિદ્ધિકરણમ શ્રેષ્ઠમ. એટલે 100 પેશન્ટમાંથી 80માં તો તમને સિદ્ધિ મળે, પણ 20માં જ્યાં સિદ્ધિમાં અટકી જાય ત્યાં એવું કે નિર્દેશ ચતુષ તમારું દ્રઢ નહીં હોય
તો જ તમે સિદ્ધિ ન મળે. તો ભાઈ નિર્દેશ સિદ્ધિકરણમ શ્રેષ્ઠમ સંક્ષિપ્ત એવો ક્રિયાયોગો નિદાનમ પરિવર્જન. નિર્દેશ ચતુષ અને નિદાન સ્થાનના વિચાર કર્યા વગર ચિકિત્સામાં સિદ્ધિ મળતી નથી. આ સુરાણી સાહેબની બુકમાં લખ્યું, જે આપણને આમાં વિચારથી આત્મસાત પણ થાય. સમૂર્છનો રોગ વ્યાધિ અપરિસંખ્ય હોય છે. સમૂર્છનો 28 બતાવ્યા ચિકિત્સી સ્થાનમાં, પણ એમાં જ એવું લખે છે કે ભાઈ આ તો અપરિસંખ્ય થાય. જે નિદાન સ્થાનની 8 પ્રકારની વિકાર પ્રકૃતિને જ અનુસરનારા હોય. સમૂર્છનો ગમે એટલા હોય, એ અષ્ટધા પ્રકૃતિની 8 વિકાર પ્રકૃતિના મૂળભૂત વિકૃતિકરણ પ્રક્રિયાને અનુસરનારા હોય, તો ચિકિત્સકનું કાર્યક્ષેત્ર છે કે પ્રથમ અષ્ટધા પ્રકૃતિનો વિકાર પ્રકૃતિ વિઘાત કરવો, નિદાન પરિવર્જન કરાવવું અને નિદાન સ્થાન એપ્લાય કરવું. એટલે સૂત્ર સ્થાન પછી સીધું જ નિદાન સ્થાન આવે, જ્યાં નિદાન પરિવર્જન શરૂ થાય. આ જ વિષયને આપણે આગળ લેશું. થેન્ક યુ.